कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी, आज हम हिंदी का आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर समझेंगे। अच्छे से समझाऊंगा ताकि जब आप परीक्षा हाल में आपको ये पेपर दिया जाए तो आप अच्छे अंक से पास हो, इसलिए ध्यान से समझिएगा। पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। मीरा जो है अपना सर्वस्व मानती है, मीराबाई श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, ठीक है। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो, तो यहां से देखिए परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, ठीक है। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है लता मंगेशकर को। पटकथा की मूल इकाई है, पटकथा की जो मूल इकाई है वो है दृश्य। संक्षेपण का गुण नहीं है। संक्षेपण में क्या होता है? देखिए स्पष्टता तो होती है, संक्षिप्तता भी होती है, विस्तार भी होता है, लेकिन शुद्धता नहीं होती। अब है रिक्त स्थान। भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें पुत्र थे। कौन से? 5वें पुत्र, ठीक है। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ। जैन राजा कौन से किसके साथ हुआ था? कौशिक के साथ हुआ था। धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, तीसरे। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य वीणा रहा है, ये आएगा वीणा। जन संचार का लोकप्रिय तथा सबसे नया माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो क्या है? आपका जन संचार का लोकप्रिय तथा नया माध्यम भी है। अगला देखते हैं। काव्य में बिंब की को डिडेस माना जाता है। काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। हो गया? चलिए आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। अच्छे नंबर जिस बच्चे को प्राप्त करना है, जितना मैं बता रहा हूं उतना आप कर लेना है, ठीक है। यहां पर देखिए ये है आपका कुल की हानि। क्या है? कुल की हानि का हो जाएगा परिवार की मर्यादा। चलिए अब दूसरा है ओस के फूल। ओस के फूल आ जाएगा आपका यहां पर गद्य संग्रह। गरबा, गरबे का आ जाएगा आपका गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, ठीक है, विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। शब्द युग्म 6 प्रकार। एक मात्र सहारा अंधे की लाठी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम बताइए। तो वो है परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड करजन के भारत आने से कौन प्रसन्न थे? भारतवासी। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का। बंगाली भाषा का। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है? 5 लाख। बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, शब्द गुण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। यहां पर है अपनी करनी पार उतरनी। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी कि स्वयं के परिश्रम से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। यहां पर लिख देते हैं अपन स्वयं
के परिश्रम से सफलता मिलती है। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, ये बात आपकी असत्य है। दूसरा जो है वो भी आपका असत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहेगा। पढ़ लेना है आपको, है ना, थोड़ा ध्यान से। चौथा और पांचवा जो है सत्य है और छठा आपका बिल्कुल राइट रहेगा। प्रगतिवाद के दो कवि और उनकी रचनाएं आपको बतानी है। भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम लिखना है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? मेरा जगत को देखकर रोती क्यों है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ध्यान से देखिए आप, तो है ना, यहां से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। क्वेश्चन 11, 12 महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, मुक्तक छंद की परिभाषा और 7 गुण की परिभाषा देनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में यहां से आप देख सकते हैं ये, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20, ये इसका अथवा है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नंबर 21, ये अथवा, और 22 और ये अंतिम 23। टोटल 23 प्रश्न है और 23 ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो ये मैंने आपको क्लास 11th का हिंदी का सेट ए बताया है। इसके अलावा सेट बी भी है, सेट सी है और डी है। 4 पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छे से तैयारी कर लेना। पूरा सॉल्यूशन जो है अगले वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे।